तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 10 का संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड होंगे, बुक से संबंधित होंगे, 2 अंक के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से क्लास करते करते हम लोग क्या मतलब सारे टॉपिक को पूरा करेंगे, हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को, ग्रामर को, व्याकरण को। ठीक है, ग्रामर को भी, व्याकरण को भी, बुक पर्सन को भी। ठीक है, तो निबंध को भी, जितने टाइप्स का क्वेश्चन पूछा था सभी को पूरा करेंगे। तो क्लास में से शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो आज जो आप लोगों को क्लास में देखने को मिलेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन जो 10 मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके जो है पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं, ठीक है, जैसे हिंदी का, साइंस का, ठीक है, तीनों साइंस का, मैथ का अपलोड किया हुआ है। यदि उस क्लास को आप नहीं कर पाए हैं तो जाके एक बार जरूर देखिए, सारे के सारे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, कि मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर जो है आत्मा का स्वरूप जो है वर्णन करना है। आत्मा का स्वरूप जो क्या होता है उसके बारे में वर्णन करना है। किस पाठ के आधार पर, जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ के आधार पर जो है आत्मा का स्वरूप क्या होता है उसका वर्णन करना है। आत्मा का जो स्वरूप क्या होता है उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ऐसा ये जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, ठीक है, जो आत्मा होती है क्या होती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से भी छोटा होती है। ठीक, आत्मा जो होती है छोटा से भी छोटा होती है तथा विशाल से भी विशाल होती है। आत्मा जो होती है कहा जाता है छोटा से भी छोटा होती है, यदि कहा जाए विशाल से भी क्या होती है, विशाल होती है, यानी बड़ा से भी बड़ा होती है। वो आत्मा जो है प्राणियों के हृदय, ठीक है, मतलब हृदय रूपी, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, प्राणी जो होते हैं जैसे हम लोग हैं, हमारे हृदय रूपी गुफा में, हमारे किसमें, हृदय रूपी गुफा में जो है, ठीक है, गुफा में रहती है। जो हृदय होते हैं, हृदय के हमारे गुफा में रहती है, इसलिए बोलते हैं क्या, हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। कर्तव्य कर्मों के जो है संबंध, कर्तव्य कर्मों के संबंध, ठीक है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं और जो हमारे कर्म होते हैं उसके संबंध, ठीक है, उसके संबंध से जो है शून्य विद्वान, ठीक है, बोले शून्य विद्वान जो है पुरुष से, ठीक है, शून्य विद्वान पुरुष से क्या है, लोक साहित्य होकर जो है, लोक साहित्य होकर ब्रह्मा की कृपा से, ठीक है, ब्रह्मा के कृपा से लोक साहित्य होकर, किसकी, स्वयं जो ब्रह्मदेव होते हैं, भगवान जो ब्रह्मा है, ठीक है, उसकी कृपा से क्या बोले है, आत्मा जो है कि महिमा को देखते हैं, उसकी कृपा से क्या कहते हैं हम लोग, स्वयं ब्रह्मा की, देखिए जो ब्रह्मा की दृष्टि से या ब्रह्मा की कृपा से हम लोग जो है किसको, आत्मा के, ठीक है, क्या होता है, आत्मा की महिमा को देखते हैं। किसके देखते हैं, महिमा को, जो आत्मा होती है आत्मा की महिमा को देखते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं होंगे या एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से ही होंगे, कभी ना कभी उस क्वेश्चन को पूछे गए ही है और पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को यदि आप मेरी क्लास, हर सब्जेक्ट को, हर क्लास को ये करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, किन किन विदेशी यात्रियों ने, किन किन विदेशी यात्रियों ने, ठीक है, बोले अपने स्मारक ग्रंथों का, ग्रंथों में स्मारक, अपने जो स्मारक ग्रंथ होते हैं, यानी धर्म जो ग्रंथ होते हैं, स्मारक ग्रंथ यानी धर्म जो ग्रंथ होता है, ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। कहा गया है किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने स्मारक यानी धर्म ग्रंथों में जो है पटना का वर्णन किया गया है। किसका, पटना का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, आंसर को। तो मेगास्थनीज, ठीक है, हाहान, हेनसांग, हेनसांग, ठीक है, इत्स्यांग, युवानचांग, ठीक है, सभी के सभी जो नाम है बहुत ही अच्छे नाम है। ठीक है, और नाम जो है मतलब उच्चारण करने में बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी क्या विदेशी है, विदेशी का नाम तो ऐसा होता ही है, जानते ही है। ठीक है, मेगास्तनीज, हाहान, क्या हेरेंसांग, इत्स्यांग, युवानचांग, ठीक है, आदि जो होते हैं, आदि विदेशी यात्री है भारत आए थे। ये सारे विदेशी यात्री जो है भारत आए थे, इसके सिवा और भी विदेशी यात्री भारत आए थे, बट उसका हम लोग जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, इन सभी विदेशियों यात्रियों ने, इन सभी विदेशी यात्रियों ने बोला क्या, अपने अपने जो क्या स्मरण यानी जो धर्म ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों में, स्मरण ग्रंथों में प्राचीन पाटलिपुत्र यानी हमारे जो प्राचीन पाटना जो है, पटना जो हम कहते हैं प्राचीन पाटलिपुत्र, ठीक है, ये महत्व का जो है का वर्णन भी किया है। पाटलिपुत्र जो है उसके महत्व का क्या वर्णन भी क्या है। उसके साथ पाटलिपुत्र जो है उसके साथ साथ जो है हमारे, ठीक है, जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है,
इसका भी क्या काफी वर्णन किया गया है। और जितने सारे विदेशी यात्री थे तो किसके, हमारे जो मतलब क्या सॉरी हमारे जो क्या है नालंदा विश्वविद्यालय है उसी की खोज में, उसी की मतलब ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मंत्री जो विदेश्वर, ठीक है, मंत्री विदेश्वर की जो है चारित्रिक जो है विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके चरित्र है, उसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना, ठीक है। जो मंत्री विदेश्वर है उसके चरित्र जो है, चरित्र के विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। उसके चरित्र कैसा था, उसकी विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। क्या करना है, वर्णन करना है। तो मिथिला जो है, मिथिला में बिलेश्वर नामक का एक मंत्री था। जो मिथिला था एक राज्य था, उसमें एक बिलेश्वर नामक का एक मतलब बिलेश्वर नामक का एक मंत्री था। वह जो है स्वभाव से, ठीक है, बोले दानशील, अपने जो स्वभाव से क्या थे, दानशील थे। स्वभाव से क्या थे, दानशील, और जो है दयावान भी थे। दानशील क्या थे, अपने स्वभाव से दानशील और दयावान थे, ठीक है। दानशील और दयावान थे, मतलब दयावान का मतलब समझते हो क्या होता है कि दूसरे को जल्दी दया आ जाना, ठीक है, दया करना। भूखा प्यासा है उसको मतलब कुछ खिला देना, या जरूरतमंद को क्या कोई चीज पूरा कर देना, ठीक है। वह अनाथों और जो है निर्धनों के प्रति, जो अनाथ है और जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, अनाथ जिसके जिसके पास माँ बाप नहीं है, ठीक है, और अनाथ हो गया, क्या बोला, और वह जो है, और वह जो है अनाथों, वह जो है अनाथों और जो निर्धनों के प्रति जो क्या है भोजन देता था। अनाथों को और निर्धन को, सॉरी, प्रतिदिन भोजन देता था, ठीक है। अनाथों को और निर्धन को, जिसके पास धन नहीं है उसको प्रतिदिन भोजन देता था, ठीक है। इससे जो है आलसी भी लाभान्वित होते थे, इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। यानी उस राज्य के जो व्यक्ति आलसी व्यक्ति थे वो मतलब इसका लाभ उठाते थे, कुछ काम उम नहीं करते थे, ठीक है। मतलब अनाथ कह गया, और जो क्या निर्धन कह करके जो है क्या, इससे मतलब भरपेट खाना खा लेते थे और मतलब काम को नहीं करते थे। इससे जो है आलसियों की संख्या क्या हो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और एक नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत भूमि किन किन से सेवित है। भारत के जो भूमि है किन किन से सेवित है, क्या क्वेश्चन कहा गया है, भारत के जो भूमि है एक किन किन से क्या है, सेवित है, ठीक है। तो फिर बच्चों अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ क्लास 10 के जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का जो है बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जिसको पढ़ के आपका जो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के तैयारी कर पाते हैं, यदि कर लेते हैं आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन, इतना अच्छे होंगे मतलब कह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तो क्वेश्चन क्या था, भारत भूमि की जो है, भारत भूमि किन किन से सेवित है। जो भारत की भूमि है ये किन किन से सेवित है। तो हमारी भारत भूमि विशाल, हमारे जो भारत की भूमि है क्या है, विशाल है, ठीक है। मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक है, मन को हरने वाला, ठीक है। क्या मन को हरने वाला, कहा जो है बहुत ही सुंदरी, जो बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है, बहुत ही क्या है सुंदर, ठीक है, सुंदर, और जो ऐश्वर्य वाली होती है, सुंदर और क्या है ऐश्वर्य वाले हमारा देश है। यह जो है सागरों से, ठीक है, यह जो है किससे, सागरों से, वनों से और पर्वतों से, सागरों से, वनों से और पर्वतों से, ठीक है, पर्वतों से, उसके साथ साथ झरनों और जो है झरनों और बहती हुई नदियों, ठीक है, बहती हुई नदियों से क्या हमेशा मतलब क्या सुशोभित है। बोला है यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और जो है उसके साथ साथ बहती हुई नदियों से, किससे, बहती हुई नदियों से, बहती हुई के जो है नदियों से, ठीक है, हमारी जो क्या है नदियों से हमेशा जो है सुशोभित है, ठीक है। बहती हुई नदियों से हमारे क्या जो है हमेशा के सुशोभित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला में क्या कहा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में विवाह संस्कार में होने वाले, ठीक है, विवाह जो संस्कार होते हैं उसमें होने वाले क्या है कर्म कांडों के बारे में लिखे, कर्म जो कांड होते हैं, कर्म जो कांड होते हैं उसके बारे में लिखना बोले हैं। तो विवाह संस्कार में जो ही मनुष्य जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, विवाह संस्कार में ही जो मनुष्य होते हैं गृहस्थ जीवन में क्या होता है, प्रवेश करता है। गृहस्थ जो जीवन होता है उसमें क्या प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है। उसके जो अनेक मुख्य कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके जो है मुख्य कार्य जो है संपादित किए जाते हैं। उनमें जो है कुछ
बताया गया। उनमें वागदान, ठीक है, मंडप निर्माण, ठीक है, वधु के घर में जो है वर पक्ष का, ठीक है, स्वागत स्वागत जो है, ठीक है, वर वधु का जो है क्या, वर वधु का जो क्या परस्पर, ठीक है, निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन आदि जो है क्या है, कर्मकांड मुख्य रूप से आते हैं। आदि जो कन्याकांड होते हैं, आदि जो कर्मकांड होते हैं मुख्य रूप से आते हैं। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, 5 क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, फिर संस्कृत में ही, संस्कृत का जो है आगे और 5 क्वेश्चन के साथ, महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि आपको जो यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको मिलते रहेंगे। और एग्जाम से जरूरी बात है कि एग्जाम से पहले आपको जो है पीडीएफ भी दिए जाएंगे, जिस पीडीएफ को पर मतलब जो है जिस पीडीएफ जो है इन्हीं क्वेश्चनों से होंगे पीडीएफ, ठीक है। आपको नोट्स करने का भी जो इन्हीं क्वेश्चनों से पीडीएफ होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो उन्हीं, ठीक है, पीडीएफ से ही पूछे जाएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि मतलब कुछ क्वेश्चन आप किसी कारणवश से हम मुझसे छूट जाते हैं तो आप पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करा देंगे। तो पीडीएफ आप ये वीडियोस देखने के बाद, ये क्लासेस करने के बाद लास्ट टाइम में पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतर होंगे। आपका रिजल्ट अच्छे होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन जो संस्कृत के क्लास भी लेकर, ठीक है, और अगले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर, ठीक है।